अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खैर से वेलकम टू माय चैनल। न्यू ड्रामा सीरियल सरे राह नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल है। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और सोसाइटी से बहुत रिलेट कर रहा है ये ड्रामा। आज वीडियो में आपको ड्रामा सीरियल सरे राह न्यू ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सरे राह की स्टोरी नाज़रीन इसकी फर्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा कमाल की दिखाई जा रही है। यानी इस ड्रामे में मेन कैरेक्टर जो है वो सबा कमर एक किरदार अदा कर रही हैं। सबा कमर इस ड्रामे में रानिया का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि अपने वालिद के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, अपने वालिद का सहारा बनी हुई है। यानी रानिया का छोटा भाई हातिम, जो कि एक नंबर का आवारा है, कोई काम धंधा नहीं करता। उसके वालिद की तबीयत खराब हो जाने के बाद रानिया यही फैसला करती है कि अपने वालिद का और अपने घर का सहारा बनेगी और कुछ ना कुछ करेगी। यानी रानिया को तो उसके वालिद ने ज़्यादा नहीं पढ़ाया होता, लेकिन उसका छोटा भाई हातिम बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, वो यूनिवर्सिटी में है। लेकिन रानिया फिर भी यही सोचेगी कि अपने पैरों पे वो खड़ी होगी, अपने वालिद का सहारा बनेगी और कमाएगी, जिसके बाद रानिया टैक्सी चलाने लग जाएगी। और ये बात उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, खास तौर पे उसकी मंगेतर को। उसका मंगेतर बहुत ज़्यादा मना करेगा रानिया को। यानी रानिया को यही कहेगा फराज कि नहीं करो तुम जॉब, तुम्हें क्या ज़रूरत है टैक्सी चलाने के लिए, तुम अपने घर से आराम से बैठो घर पे। लेकिन वो रिश्ता लेके भी नहीं आ रहा, ना कि शादी के लिए एग्री हो रहा है। इसी वजह से रानिया ने ये स्टेप उठाया है कि इस तरह से घर का खर्चा किस तरह से चलेगा। भाई तो कुछ कमा नहीं रहा, अब्बू जो है बिस्तर पड़ गए हैं, तो उसको ही कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। इसीलिए राना जो है इंडिपेंडेंट बन गई है और टैक्सी चला रही है। शुरू में उसको थोड़ी हर्डल्स तो पेश आई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत इस तरीके से वो कमाने लग जाएगी। यानी ये ड्रामा नाज़रीन सोसाइटी से बहुत रिलेट कर रहा है कि आजकल लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और किसी का सहारा लिए बगैर खुद कमाना चाहिए। इसी हवाले से ये ड्रामा बनाया गया है, जिसके बाद रानिया जो है टैक्सी चलाएगी और बहुत अच्छे तरीके से उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वहीं पर डिफरेंट सवारियाँ उसको मिलेंगी। तो वहीं पर एक डॉक्टर मिलेगी जिसके हाथ में बेबी होगा। रानी यही कहेगी उससे कि आपका फर्स्ट बेबी है, तो एकदम वो घबरा जाएगी डॉक्टर ने और कहेगी नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है। ये बात सुन के रानी एकदम घबरा जाएगी कि किसी और का बच्चा चोरी करके तो नहीं लेके जा रहे। जिसके बाद रानिया को अपनी सारी हिस्ट्री, सारी स्टोरी के बारे में बताएगी कि 6 साल से मैं यही ताना सुन के थक चुकी हूँ कि मैं औलाद नहीं, मेरी औलाद नहीं है, मैं माँ नहीं बन सकती। लेकिन एट दिन जब उसको पता चलेगा कि वो माँ बन सकती है, लेकिन उसका शोहर जो है वो बाप नहीं बन सकता, और इसी सफ़र में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है वो, उसके और सास के ताने भी सुन रही है। ये बात सुन के रानिया उसको यही मशवरा देगी कि आप ये बेटी वापस कर दें जिस किसी की भी है। लेकिन वो उसको पालना चाहती, वो ये समझती है कि शायद उसी की ही बेटी है। जबकि उसकी सास उसको बहुत ताने दे रही है, यही कहती हैं कि किसी की बेटी ला के माओ के पैरों तले जन्नत नहीं बन जाती, खुद बच्चा पैदा करना और फिर उसको पालना होता है। यानी बेचारी वो डॉक्टर नहीं होते हुए भी इतने ताने सुन रही है। ये ड्रामा नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको ड्रामा से सरे राह की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खैर से वेलकम टू माय चैनल। न्यू ड्रामा सीरियल सरे राह नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल है। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और सोसाइटी से बहुत रिलेट कर रहा है ये ड्रामा। आज वीडियो में आपको ड्रामा सीरियल सरे राह न्यू ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सरे राह की स्टोरी नाज़रीन इसकी फर्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा कमाल की दिखाई जा रही है। यानी इस ड्रामे में मेन कैरेक्टर जो है वो सबा कमर एक किरदार अदा कर रही हैं। सबा कमर इस ड्रामे में रानिया का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि अपने वालिद के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, अपने वालिद का सहारा बनी हुई है। यानी रानिया का छोटा भाई हातिम, जो कि एक नंबर का आवारा है, कोई काम धंधा नहीं करता। उसके वालिद की तबीयत खराब हो जाने के बाद रानिया यही फैसला करती है कि अपने वालिद का और अपने घर का सहारा बनेगी और कुछ ना कुछ करेगी। यानी रानिया को तो उसके वालिद ने ज़्यादा नहीं पढ़ाया होता, लेकिन उसका छोटा भाई हातिम बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, वो यूनिवर्सिटी में है। लेकिन रानिया फिर भी यही सोचेगी कि अपने पैरों पे वो खड़ी होगी, अपने वालिद का सहारा बनेगी और कमाएगी, जिसके बाद रानिया टैक्सी चलाने लग जाएगी। और ये बात उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, खास तौर पे उसकी मंगेतर को। उसका मंगेतर बहुत ज़्यादा मना करेगा रानिया को। यानी रानिया को यही कहेगा फराज कि नहीं करो तुम जॉब, तुम्हें क्या ज़रूरत है टैक्सी चलाने के लिए, तुम अपने घर से आराम से बैठो घर पे। लेकिन वो रिश्ता लेके भी नहीं आ रहा, ना कि शादी के लिए एग्री हो रहा है।
इसी वजह से रानिया ने ये स्टेप उठाया है कि इस तरह से घर का खर्चा किस तरह से चलेगा। भाई तो कुछ कमा नहीं रहा, अब्बू जो है बिस्तर पड़ गए हैं, तो उसको ही कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। इसीलिए राना जो है इंडिपेंडेंट बन गई है और टैक्सी चला रही है। शुरू में उसको थोड़ी हर्डल्स तो पेश आई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत इस तरीके से वो कमाने लग जाएगी। यानी ये ड्रामा नाज़रीन सोसाइटी से बहुत रिलेट कर रहा है कि आजकल लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और किसी का सहारा लिए बगैर खुद कमाना चाहिए। इसी हवाले से ये ड्रामा बनाया गया है, जिसके बाद रानिया जो है टैक्सी चलाएगी और बहुत अच्छे तरीके से उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वहीं पर डिफरेंट सवारियाँ उसको मिलेंगी। तो वहीं पर एक डॉक्टर मिलेगी जिसके हाथ में बेबी होगा। रानी यही कहेगी उससे कि आपका फर्स्ट बेबी है, तो एकदम वो घबरा जाएगी डॉक्टर ने और कहेगी नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है। ये बात सुन के रानी एकदम घबरा जाएगी कि किसी और का बच्चा चोरी करके तो नहीं लेके जा रहे। जिसके बाद रानिया को अपनी सारी हिस्ट्री सारी स्टोरी के बारे में बताएगी कि 6 साल से मैं यही ताना सुन के थक चुकी हूँ कि मैं औलाद नहीं, मेरी औलाद नहीं है, मैं माँ नहीं बन सकती। लेकिन एट द एंड जब उसको पता चलेगा कि वो माँ बन सकती है लेकिन उसका शौहर जो है वो बाप नहीं बन सकता और इसी सफ़र में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, वो उसके और सास के ताने भी सुन रही है। ये बात सुन के रानिया उसको यही मशवरा देगी कि आप ये बेटी वापस कर दें जिस किसी की भी है, लेकिन वो उसको पालना चाहती है। वो ये समझती है कि शायद उसी की ही बेटी है, जबकि उसकी सास उसको बहुत ताने दे रही हो। यही कहती हैं कि किसी की बेटी ला के माओ के पैरों तले जन्नत नहीं बन जाती, खुद बच्चा पैदा करना और फिर उसको पालना होता है। यानी बेचारी वो डॉक्टर नहीं होते हुए भी इतने ताने सुन रही है। ये ड्रामा नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको ड्रामा से सरे राखी नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खैर से वेलकम टू माय चैनल। न्यू ड्रामा सीरियल सरे राह नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल है। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और सोसाइटी से बहुत रिलेट कर रहा है ये ड्रामा। आज वीडियो में आपको ड्रामा सीरियल सरे राह न्यू ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सरे राह की स्टोरी नाज़रीन इसकी फर्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा कमाल की दिखाई जा रही है। यानी इस ड्रामे में मेन कैरेक्टर जो है वो सबा कमर एक किरदार अदा कर रही हैं। सबा कमर इस ड्रामे में रानिया का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि अपने वालिद के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, अपने वालिद का सहारा बनी हुई है। यानी रानिया का छोटा भाई हातिम जो कि 1 नंबर का आवारा है, कोई काम धंधा नहीं करता। उसके वालिद की तबीयत ख़राब हो जाने के बाद रानिया यही फैसला करती है कि अपने वालिद का और अपने घर का सहारा बनेगी और कुछ ना कुछ करेगी। यानी रानिया को तो उसके वालिद ने ज़्यादा नहीं पढ़ाया होता, लेकिन उसका छोटा भाई हातिम बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, वो यूनिवर्सिटी में है। लेकिन रानिया फिर भी यही सोचेगी कि अपने पैरों पे वो खड़ी होगी, अपने वालिद का सहारा बनेगी और कमाएगी। जिसके बाद रानिया टैक्सी चलाने लग जाएगी और ये बात उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, खास तौर पे उसकी मंगेतर को। उसका मंगेतर बहुत ज़्यादा मना करेगा रानिया को। यानी रानिया को यही कहेगा फराज कि नहीं करो तुम जॉब, तुम्हें क्या ज़रूरत है टैक्सी चलाने के लिए, तुमने घर से आराम से बैठो घर पे। लेकिन वो रिश्ता लेके भी नहीं आ रहा, ना कि शादी के लिए एग्री हो रहा है। इसी वजह से रानिया ने ये स्टेप उठाया है कि इस तरह से घर का खर्चा किस तरह से चलेगा। भाई तो कुछ कमा नहीं रहा, अब्बू जो है बिस्तर पड़ गए हैं, तो उसको ही कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। इसीलिए राना जो है इंडिपेंडेंट बन गई है और टैक्सी चला रही है। शुरू में उसको थोड़ी हर्डल्स तो पेश आई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत इस तरीके से वो कमाने लग जाएगी। यानी ये ड्रामा नाज़रीन सोसाइटी से बहुत रिलेट कर रहा है कि आजकल लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और किसी का सहारा लिए बगैर खुद कमाना चाहिए। इसी हवाले से ये ड्रामा बनाया गया है, जिसके बाद रानिया जो है टैक्सी चलाएगी और बहुत अच्छे तरीके से उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वहीं पर डिफरेंट सवारियाँ उसको मिलेंगी। तो वहीं पर एक डॉक्टर मिलेगी जिसके हाथ में बेबी होगा। रानी यही कहेगी उससे कि आपका फर्स्ट बेबी है, तो एकदम वो घबरा जाएगी डॉक्टर ने और कहेगी नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है। ये बात सुन के रानी एकदम घबरा जाएगी कि किसी और का बच्चा चोरी करके तो नहीं लेके जा रहे। जिसके बाद रानिया को अपनी सारी हिस्ट्री सारी स्टोरी के बारे में बताएगी कि 6 साल से मैं यही ताना सुन के थक चुकी हूँ कि मैं औलाद नहीं, मेरी औलाद नहीं है, मैं माँ नहीं बन सकती। लेकिन एट द एंड जब उसको पता चलेगा कि वो माँ बन सकती है लेकिन उसका शौहर जो है वो बाप नहीं बन सकता और इसी सफ़र में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, वो उसके और सास के ताने भी सुन रही है। ये बात सुन के रानिया उसको यही मशवरा देगी
कि आप ये बेटी वापस कर दें जिस किसी की भी है, लेकिन वो उसको पालना चाहते हुए ये समझते कि शायद उसी की ही बेटी है। जबकि उसकी सास को बहुत ताने दे रही हो, यही कहती हैं कि किसी की बेटी ला के माओ के पैरों तले जन्नत नहीं बन जाती, खुद बच्चा पैदा करना और फिर उसको पालना होता है। यानी बेचारी वो डॉक्टर नहीं होते हुए भी इतने ताने सुन रही है। ये ड्रामा नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको ड्रामा से सरे राह की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खैर से वेलकम टू माय चैनल। न्यू ड्रामा सीरियल सरे राह नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल है। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और सोसाइटी से बहुत रिलेट कर रहा है ये ड्रामा। आज वीडियो में आपको ड्रामा सीरियल सरे राह न्यू ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सरे राह की स्टोरी नाज़रीन इसकी फर्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा कमाल की दिखाई जा रही है। यानी इस ड्रामे में मेन कैरेक्टर जो है वो सबा कमर एक किरदार अदा कर रही हैं। सबा कमर इस ड्रामे में रानिया का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि अपने वालिद के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, अपने वालिद का सहारा बनी हुई है। यानी रानिया का छोटा भाई हातिम, जो कि एक नंबर का आवारा है, कोई काम धंधा नहीं करता, उसके वालिद की तबीयत खराब हो जाने के बाद रानिया यही फैसला करती है कि अपने वालिद का और अपने घर का सहारा बनेगी और कुछ ना कुछ करेगी। यानी रानिया को तो उसके वालिद ने ज़्यादा नहीं पढ़ाया होता, लेकिन उसका छोटा भाई हातिम बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, वो यूनिवर्सिटी में है, लेकिन रानिया फिर भी यही सोचेगी कि अपने पैरों पे वो खड़ी होगी, अपने वालिद का सहारा बनेगी और कमाएगी। जिसके बाद रानिया टैक्सी चलाने लग जाएगी और ये बात उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, खास तौर पे उसकी मंगेतर को। उसका मंगेतर बहुत ज़्यादा मना करेगा रानिया को, यानी रानिया को यही कहेगा फराज कि नहीं करो तुम जॉब, तुम्हें क्या ज़रूरत है टैक्सी चलाने के लिए, तुमने घर से आराम से बैठो घर पे। लेकिन वो रिश्ता लेके भी नहीं आ रहा, ना कि शादी के लिए एग्री हो रहा है। इसी वजह से रानिया ने ये स्टेप उठाया है कि इस तरह से घर का खर्चा किस तरह से चलेगा। भाई तो कुछ कमा नहीं रहा, अब्बू जो है बिस्तर बढ़ गए हैं, तो उसको ही कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। इसीलिए राना जो है इंडिपेंडेंट बन गई है और टैक्सी चला रही है। शुरू में उसको थोड़ी हर्डल्स तो पेश आई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत इस तरीके से वो कमाने लग जाएगी। यानी ये ड्रामा नाज़रीन सोसाइटी से बहुत रिलेट कर रहा है कि आजकल लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और किसी का सहारा लिए बगैर खुद कमाना चाहिए। इसी हवाले से ड्रामा बनाया गया है। जिसके बाद रानिया जो है टैक्सी चलाएगी और बहुत अच्छे तरीके से उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वहीं पर डिफरेंट सवारियाँ उसको मिलेंगी। तो वहीं पर एक डॉक्टर मिलेगी जिसके हाथ में बेबी होगा। रानिया यही कहेगी उससे कि आपका फर्स्ट बेबी है, तो एकदम वो घबरा जाएगी डॉक्टर ने और कहेगी नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है। ये बात सुन के रानिया एकदम घबरा जाएगी कि किसी और का बच्चा चोरी करके तो नहीं लेके जा रहे। जिसके बाद रानिया को अपनी सारी हिस्ट्री सारी स्टोरी के बारे में बताएगी कि 6 साल से मैं यही ताना सुन के थक चुकी हूँ कि मैं औलाद नहीं, मेरी औलाद नहीं है, मैं माँ नहीं बन सकती। लेकिन एट द जब उसको पता चलेगा कि वो माँ बन सकती है, लेकिन उसका शोहर जो है वो बाप नहीं बन सकता और इसी सफ़र में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। वो उसके और सास के ताने भी सुन रही है। ये बात सुन के रानिया उसको यही मशवरा देगी कि आप ये बेटी वापस कर दें जिस किसी की भी है, लेकिन वो उसको पालना चाहते हुए ये समझते कि शायद उसी की ही बेटी है। जबकि उसकी सास को बहुत ताने दे रही हो, यही कहती हैं कि किसी की बेटी ला के माओ के पैरों तले जन्नत नहीं बन जाती, खुद बच्चा पैदा करना और फिर उसको पालना होता है। यानी बेचारी वो डॉक्टर नहीं होते हुए भी इतने ताने सुन रही है। ये ड्रामा नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको ड्रामा से सरे राह की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खैर से वेलकम टू माय चैनल। न्यू ड्रामा सीरियल सरे राह नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल है। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और सोसाइटी से बहुत रिलेट कर रहा है ये ड्रामा। आज वीडियो में आपको ड्रामा सीरियल सरे राह न्यू ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सरे राह की स्टोरी नाज़रीन इसकी फर्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा कमाल की दिखाई जा रही है। यानी इस ड्रामे में मेन कैरेक्टर जो है वो सबा कमर एक किरदार अदा कर रही हैं। सबा कमर इस ड्रामे में रानिया का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि अपने वालिद के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, अपने वालिद का सहारा बनी हुई है। यानी रानिया का छोटा भाई हातिम, जो कि एक नंबर का आवारा है,
कोई काम धंधा नहीं करता। उसके वालिद की तबीयत खराब हो जाने के बाद रानिया यही फैसला करती है कि अपने वालिद का और अपने घर का सहारा बनेगी और कुछ ना कुछ करेगी। यानी रानिया को तो उसके वालिद ने ज़्यादा नहीं पढ़ाया होता, लेकिन उसका छोटा भाई हातिम बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, वो यूनिवर्सिटी में है। लेकिन रानिया फिर भी यही सोचेगी कि अपने पैरों पर वो खड़ी होगी, अपने वालिद का सहारा बनेगी और कमाएगी, जिसके बाद रानिया टैक्सी चलाने लग जाएगी। और ये बात उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, खास तौर पे उसकी मंगेतर को। उसका मंगेतर बहुत ज़्यादा मना करेगा रानिया को, यानी रानिया को यही कहेगा फराज कि नहीं करो तुम जॉब, तुम्हें क्या ज़रूरत है टैक्सी चलाने के लिए, तुम अपने घर से आराम से बैठो घर पे। लेकिन वो रिश्ता लेके भी नहीं आ रहा, ना कि शादी के लिए एग्री हो रहा है। इसी वजह से रानिया ने ये स्टेप उठाया है कि इस तरह से घर का खर्चा किस तरह से चलेगा। भाई तो कुछ कमा नहीं रहा, अब्बू जो है बिस्तर पड़ गए हैं, तो उसको ही कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। इसीलिए राना जो है इंडिपेंडेंट बन गई है और टैक्सी चला रही है। शुरू में उसको थोड़ी हर्डल्स तो पेश आई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत इस तरीके से वो कमाने लग जाएगी। यानी ये ड्रामा नाज़रीन सोसाइटी से बहुत रिलेट कर रहा है कि आजकल लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और किसी का सहारा लिए बगैर खुद कमाना चाहिए। इसी हवाले से ड्रामा बनाया गया है, जिसके बाद रानिया जो है टैक्सी चलाएगी और बहुत अच्छे तरीके से उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वहीं पर डिफरेंट सवारियाँ उसको मिलेंगी। तो वहीं पर एक डॉक्टर मिलेगी जिसके हाथ में बेबी होगा। रानी यही कहेगी उससे कि आपका फर्स्ट बेबी है, तो एकदम वो घबरा जाएगी डॉक्टर ने और कहेगी नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है। ये बात सुन के रानी एकदम घबरा जाएगी कि किसी और का बच्चा चोरी करके तो नहीं लेके जा रहे। जिसके बाद रानिया को अपनी सारी हिस्ट्री, सारी स्टोरी के बारे में बताएगी कि 6 साल से मैं यही ताना सुन के थक चुकी हूँ कि मैं औलाद नहीं, मेरी औलाद नहीं है, मैं माँ नहीं बन सकती। लेकिन एट दिन जब उसको पता चलेगा कि वो माँ बन सकती है, लेकिन उसका शोहर जो है वो बाप नहीं बन सकता और इसी सफ़र में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, वो उसके और सास के ताने भी सुन रही है। ये बात सुन के रानिया उसको यही मशवरा देगी कि आप ये बेटी वापस कर दें जिस किसी की भी है। लेकिन वो उसको पालना चाहती, वो ये समझती है कि शायद उसी की ही बेटी है, जबकि उसकी सास उसको बहुत ताने दे रही है। यही कहती हैं कि किसी की बेटी ला के माँ के पैरों तले जन्नत नहीं बन जाती, खुद बच्चा पैदा करना और फिर उसको पालना होता है। यानी बेचारी वो डॉक्टर नहीं होते हुए भी इतने ताने सुन रही है। ये ड्रामा नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको ड्रामा से सरे राखी नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।